की राजनीति। जो आप फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं वो किसी ना किसी के तो है, जिस दिन लोगों को समझ में आएंगी वो आपको सीट से हटा देंगे। जो बीजेपी की मैनेजमेंट है ना, काडर है जो उनका ग्राउंड लेवल पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि जो केजरीवाल हारे हैं वो उनके अपने जो कारनामे हैं है ना, जो सारे उन्होंने गलत कारनामे किए हैं और शीश महल बनवाया, फिर ये वो जो शराब की नीति उन्होंने न्यू लाइसेंस पॉलिसी लाए थे में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, जो ये कर नहीं पाए, ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी तरह से हार हुई है, बीजेपी जीत गई, तो क्या कारण हो सकता है कि आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई। तो दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप जिंदल। थोड़ा तेज बोलिएगा। संदीप जिंदल। जिंदल साहब, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी बड़े पूरी तरह से हार गई और बीजेपी बड़ी अच्छी तरह से जीत गई। क्या कारण आप मानते हैं कि इतना बुरी तरह से आम आदमी पार्टी हार हुई है दिल्ली के अंदर? उनकी जो बीजेपी की मैनेजमेंट है ना, काडर है जो उनका ग्राउंड लेवल पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मेन पॉइंट है। ये बताइए कि केजरीवाल साहब कहते हैं मैंने पानी फ्री, शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री। क्या फ्री वाला कोई सिक्का इनका काम नहीं किया इस पर? नहीं, फ्री वाली बात कुछ लेवल तक चलती है, लेकिन आफ्टर डैट ना पब्लिक भी देखी है कोई काम हो नहीं रहा है बड़े लेवल पे, कि रोज़ की जो झिक झिक किच है वो बंद हो और एक बार अब बीजेपी को फुल एंड फ्लैश डबल इंजन वाली सरकार बना के दे दो। क्या आपको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार जिन जिन स्टेटों में है उनकी प्रोग्रेस देखने में आई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूपी है, क्या इसको देख के लोगों ने वोट किया? नहीं, इसको देख के नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। उन्होंने अपने लोकल मुद्दों पे देख के वोट किया है, जो भी वहाँ के पर्टिकुलर सिटी के, दिल्ली के मुद्दे हैं। अच्छा, ना कि अच्छा ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी आई है डबल इंजन की सरकार, तो क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली के जो हालात हैं आज से बेहतर होंगे? नहीं, बेहतर नहीं होंगे, यही रहेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजोरिटी उनको दिया है, तो आपको क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि बेहतर नहीं होगा? पता क्या बात है, एक होप के ऊपर पब्लिक अपनी वोट कास्ट करती है, लेकिन वो होप ही बन के रहती है। सर, आपका नाम? मनीष। थोड़ा तेज बोलिएगा। मनीष कश्यप। मनीष साहब, ये बताएं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुरी तरह से हार गई और बीजेपी अच्छी तरह से जीत गई, इस पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप क्या कारण नज़र आ रहा है आपको? कारण ये है कि लोगों को एक चेंज चाहिए। हर 10 साल हो गए उनको राज करते हुए, कई लोगों की कई चीज़ें नहीं पूरी होती हैं, तो लोगों को चेंज चाहिए। और अच्छा भी है कि यही लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चेंज होगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल साहब इतनी चीज़ें फ्री कर रखे थे, लेकिन वो पार्टी तो हारी अपने भी हार गए, इस पर क्या कारण है? आप क्या सोचते हैं? कारण है कि देखो, एक उन पर एक छवि खराब हो गई थी। जैसे वो जेल में थे, चार्जेस लगे, प्रूव हुए नहीं हुए वो तो बात की बात है, लेकिन लोगों को खो जाता है कि पता नहीं क्या है। अगर कोई कहीं धुआं है तो आग लगी हो तो धुआं निकलेगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। आपको क्या लग रहा है कि शराब एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, इसकी वजह से हार गए? ये भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि शराब कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। अच्छा शराब। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी आई है तो क्या दिल्ली में कुछ खास करेगी? करना पड़ेगा, कि लोगों से वादा करके आई है तो करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो फिर 5 साल बाद तो लोगों के पास है ही ऑप्शन है करने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि डबल इंजन की सरकार, इसके वजह से उन्होंने ऐसा, वहाँ की पब्लिक ने सपोर्ट किया कि डबल इंजन की सरकार ज़्यादा अच्छी रहेगी, ऐसा कुछ? ये भी बहुत अच्छी बात है कि देखो, पंजाब में भी हमेशा यही हुआ, जब सेंटर में कांग्रेस होती है तो यहाँ पर कोई और होती है। अभी भी सेंटर में बीजेपी है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। अगर एक ही सरकार रहेगी तो स्टेट को भी फायदा होगा, अच्छे फंड्स मिलेंगे, काम अच्छा होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, तो ये एक है बढ़िया हुआ। सर, आपका नाम? केवल साहब, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी, बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जीत गई, क्या कारण हो सकता है? बढ़िया हुआ ना, दिल्ली वालों के लिए बढ़िया हुआ, डेवलपमेंट होगी। अब दोनों सरकारें उनकी होगी, सेंटर की भी स्टेट की भी अच्छी डेवलपमेंट होगी। दिल्ली वालों ने समझदारी का काम किया। अच्छा, आप
अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती है? लेकिन केजरीवाल साहब तो बहुत चीज़ें फ्री भी कर रखे थे। कुछ नहीं होता, सब फ्री लोगों की जेब में से निकाल के दे रहे हैं अपनी तो जेब क्या में। आपको लग रहा है कि दिल्ली से पीछे हो गई? बिल्कुल पीछे होगी, दिल्ली वाले से पूछो आप। सर आपका गुड नेम? अविनाश शर्मा। शर्मा साहब ये बताएं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जीत गई और केजरीवाल बहुत बुरी तरह से हार गए, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या कारण हो सकता है? इसका जो हमें लग रहा है कि जैसे केजरीवाल के अगेंस्ट में वो काफ़ी करप्शन के चार्जेस आ गए थे कि जिसने पब्लिक का पैसा अपने चीफ मिनिस्टर घर में, पर्दों में, बाथरूम में या इधर उधर खर्च कर लिया था। तो उसकी वजह से जो जनता थी वो नाराज़ थी कि उनके, देखो है तो वो जनता का ही पैसा था ना, मुख्यमंत्री को कोई राइट नहीं है कि वो अपने घर को संवार ले। अच्छा दूसरा, जैसे जब ये पहली बार पार्टी में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, जो ये कर नहीं पाए, ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। तो इस बार उनको लगा, आम आदमी जो मिडिल क्लास थी। अच्छा दूसरा, अब हम लोग भी दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे प्रदूषण बहुत है, प्रदूषण को ये कुछ नहीं कर पाया, स्कूलों को ये कर नहीं पाया, तो ये अपने वादे इसने पूरे नहीं किए। तो किसी इंसान को लिए 10 साल बहुत होते हैं। तो मोदी जी ने अब ये कह दिया कि नेचुरली सेंटर में भी वो हैं, तो मेरे में लगता है कि वो डबल इंजन वाला जो उनका थ्योरी था ना वो चल गया। दूसरा जो उन्होंने इलेक्शन से पहले 12 लाख रुपए का वो कर दिया अनाउंसमेंट की, 12 लाख का कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, उसकी वजह से। अच्छा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जो शीश महल केजरीवाल ने बनाया, तो क्या शीश महल केजरीवाल का जो है वही केजरीवाल को खा गया? हमें तो यही लगता है, क्योंकि देखो मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मैं टेंशन डिप्रेशन का वो क्या बात है, मैं एक NRI हूँ, मैं 40 सालों से कनाडा का सिटीजन हूँ। तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इंडिया में ये पॉलिटिशियंस लोग हैं जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो पब्लिक का पैसा हमें कोई भी बंदा पर्सनल उसके लिए नहीं खर्च कर सकता, और वो फजूल खर्ची थी, सारी फजूल खर्ची थी। और दूसरा थोड़ा, अब उनकी वीडियोस आप देख लो, एक उनका वीडियो आया उसमें जिसने उन्होंने ये कहा कि मोदी चाहे 10 बार जन्म ले ले लेकिन मुझे नहीं हरा सकता। तो वो जो एक, देखो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, जो घमंड होता है ना वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, वो घमंड था, तो उसके घमंड की वजह से शायद वो हार गया। सर आपका नाम? डॉक्टर हांडा। हांडा साहब ये बताएं, आप एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हमारे देश के नागरिक भी हैं, एजेड भी हैं, ओल्ड। बीजेपी दिल्ली में जीत गई और केजरीवाल साहब हार गए, जो कि केजरीवाल को ही एक बीजेपी का टक्कर देने वाला नेता माना जाता था, मोदी का। लेकिन इतनी बुरी तरह से हारे कि वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, जो कि कहते थे कि 10 जन्म लग जाए तो हमको हरा नहीं सकते, तो इसी जन्म में हार गए। इस पर क्या कारण हो सकता? इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जो केजरीवाल हारे हैं वो उनके अपने जो कारनामे हैं, है ना, जो सारे उन्होंने गलत कारनामे किए हैं, और शीश महल बनवाया, फिर ये वो जो शराब की नीति उन्होंने न्यू लाइसेंस पॉलिसी लाए थे, वो सारा कुछ जो उनके खिलाफ गया। तो मेरे हिसाब से जिस सोच के साथ वो आए थे कि हम करप्शन को बंद करा देंगे, करप्शन को हटा देंगे, लेकिन उसके उल्ट हुआ। जो लोग सोचते थे कि ये कुछ नया करेंगे, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो मैं सोचता हूँ यही कारण है कि अच्छा ये बताएं कि केजरीवाल साहब को दिल्ली के अंदर ज़्यादा जो गरीब लोग थे, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले, थ्री व्हीलर वाले, रिक्शा वाले, ये ज़्यादा वोट करते थे, लेकिन अब की बार वो भी मतदाता फ्री खा के भी हट गए। इसका क्या कारण हो सकता है? वो अब वोट क्यों करेंगे? आपने बार बार टीवी में देखा होगा, मैंने भी देखा है, मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, दिल्ली गया हूँ कई बार, और वहाँ पर इतना गंदगी का बुरा हाल है ना। फिर यमुना आपने देखी होगी, यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं, इतनी गंदगी वहाँ पर यमुना नदी में है। फिर उसके बाद आपने एयर पोल्यूशन देखा होगा, रोड जाम, खड्डे रोड्स पर, तो ये सारा कुछ आम जनता देखती है। अच्छा क्या आपको लग रहा है कि फ्री देने से दिल्ली का जो प्रोग्रेस, मेन प्रोग्रेस है, वो रुक गया, इस करके वो है सर? ये आप सोच लीजिए, फ्री रेवड़ियाँ वाला जो चक्कर था, ये तो बीजेपी ने भी अब अपनाया है। तो मैं सोचता हूँ एक ये भी कारण हो सकता है कि बीजेपी को थोड़ा सीट मिले हों,
क्योंकि अगर केजरीवाल फ्री दे रहा है तो अगर बीजेपी ना देती तो शायद बीजेपी ना जीतती। सर आपका गुड नेम? अमरनाथ सब लोग। अमरनाथ साहब ये बताएं कि दिल्ली के अंदर कल रिजल्ट आया फाइनल, केजरीवाल साहब बुरी तरह से हारे हैं और बीजेपी अच्छी तरह से जीत गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मुफ्त की राजनीति। जो आप फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं वो किसी न किसी के तो है। जिस दिन लोगों को समझ में आएंगी वो आपको सीट से हटा देंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो। जिस दिन आप फ्री देना बंद कर दोगे, लोग जागरूक हो चुके हैं, जिस दिन आप फ्री देना बंद कर दोगे आप जीत, असल में सही जीत वही होगी। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोगों ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार से प्रोग्रेस होता है, इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में इसलिए लोगों ने वोट किया डबल इंजन की सरकार रहे? ये 20 साल पहले की सोच है। हर 10 साल बाद युग बदल जाता है। हर 10 साल बाद एक नए बच्चे आ जाते हैं जो अच्छी समझ के साथ अच्छा भविष्य तय करते हैं। और मेरा मानना ये है कि आने वाले 10 साल में ये फ्री वाली तो राजनीति छोड़ो, ये जो आप धर्म की या किसी भी चीज़ की राजनीति करते हो, ये कुछ नहीं चलने वाला। तो दोस्तों देखिए, मैंने दिल्ली में जो कुछ भी इलेक्शन का परिणाम आया उससे लोगों से मैंने बातचीत किया, तो लोगों ने बहुत ही चौंकाने वाला अपना राय दिया है। तो दोस्तों अब आज का प्रोग्राम मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।